नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ बिहार में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों को बड़ी सौगात दे दी है। साथ ही बिहार में बीजेपी और जदयू वालों की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। इनका गठबंधन कभी भी टूट सकता है। और साथ ही बिहार में आज से कई नए नियम लागू हो रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आखिरकार इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं। बिहार की सूखी धरती को इस बार भारी बारिश की सौगात मिलने वाली है। बिहार में बीते 2-3 दिनों से भारी बारिश हो रही है और आगे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार में अगले 3 दिनों तक भयानक तरीके से बारिश होने वाली है। बिहार के सभी जिलों में बारिश होने की बात कही गई है। साथ ही बिहार में तेज वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी है। अतः बिहार वाले कम से कम 3 दिनों तक सावधान रहिएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कई दिनों से कि प्रतिदिन बिहार में वज्रपात से कम 10 लोगों की मौत हो रही है। बिहार में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। कई जिलों में जलजमाव देखा जा रहा है। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इतनी भयानक बिहार में बारिश शुरू हो गई है। और अगले 3 दिनों तक वैसे तो मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में बारिश होने की बात कही है, लेकिन बिहार के 19 जिले ऐसे हैं जहां सबसे तेज बारिश हो सकती है। और ये जिले हैं बिहार के पटना सहित बिहार का पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। यहां भारी बारिश के आसार हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में यदि सबसे खराब कोई पार्टी है तो वो बीजेपी पार्टी है। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में डबल इंजन की सरकार कबाड़ हो चुकी है। भाजपा ने सबसे युवा प्रदेश बिहार को सबसे अधिक बेरोजगारों वाला राज्य बना दिया है। बिहार में डबल इंजन फेल हो गया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी जदयू की डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि तथाकथित केंद्र की डबल इंजन सरकार का इंजन बिना ईंधन गैरेज में खड़ा कबाड़ हो चुका है तथा प्रदेश में विकास को बेपटरी कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और यहां तक कि मोदी जी भी झूठ बोलने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव बोले कि यह कैसी विडंबना है कि 15 लाख रुपए हर महीने प्रत्येक भारतीय के खाते में वादा किए थे बीजेपी वालों ने, लेकिन नहीं दिए। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा व प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके 2014 में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने देश के सबसे युवा प्रदेश को सबसे अधिक बेरोजगारी वाला राज्य बना दिया है। 2 करोड़ सालाना नौकरियों की वादा खिलाफी के बावजूद भी इन बीजेपी वालों ने 2020 में बिहार के युवाओं को 19 लाख नौकरी देने का झूठा वादा कर दिया और फिर से विश्वासघात करके युवाओं की पीठ में छुरा घोंपा है। और इन सब के बावजूद जब बीजेपी वालों का पेट नहीं भरा तो इन्होंने सेना की भर्तियों में ठेके पर अग्निपथ योजना लागू करके युवाओं के सपनों को पुनः ध्वस्त कर दिया है। और 17 वर्षों से बिहार में राज कर रही सरकार के लोग ही अपने ही सरकार पर आवाज उठा रहे हैं, अपने ही सरकार पर अंगुली उठा रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि इन्होंने 17 वर्षों तक बिहार के खजाने की खूब लूटपाट की है और अब अपने ही कामों में संतुष्ट नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता से आग्रह किया है कि 2 से 15 अगस्त तक सभी लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, चाहे आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो या अन्य सोशल मीडिया का यूज करते हो, सभी लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगे का फोटो लगाएं, तिरंगे की तस्वीर लगाएं। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर 13 से 15 अगस्त को सभी लोग अपने घरों पर एक तिरंगा झंडा अवश्य ही लगाएं। कम से कम एक तिरंगा झंडा सभी लोग अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त के बीच जरूर ही लगाएं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करने वाले
पिंगली वेंकैया की जयंती है, तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि 2 से 15 अगस्त के बीच सभी लोग सोशल मीडिया अकाउंट में तिरंगा को प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करें। साथ ही पीएम ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा नाम का अभियान चलाया जाएगा। सभी देशवासियों से आग्रह है कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा अवश्य लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। एक तरफ जहां जदयू ये ऐलान कर रही है कि एनडीए मतलब नीतीश कुमार मतलब एनडीए, बिना नीतीश कुमार के बीजेपी वाले किसी भी कीमत पर किसी भी जन्म में सरकार नहीं बना सकते हैं। और इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जदयू का कहना है कि अगर बीजेपी ने इस बार गड़बड़ किया तो बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है जदयू को बीजेपी का साथ इस बार नहीं चाहिए, ललन सिंह ने खुला ऐलान कर दिया है। देखिए, एक तरफ जहां जेपी नड्डा जी बिहार आए हुए हैं और पटना में खूब जोर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी का, जिससे ये संभावना व्यक्त की जाने लगी है कि आने वाले समय में भाजपा अकेले चुनाव लड़ सकती है। यानी अब बीजेपी वाली इस तैयारी में है कि नीतीश कुमार के बिना साथ के ही वे बिहार में सरकार बना सकते हैं। तो इधर नीतीश कुमार की पार्टी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि मुझे भी, हमें भी अब बीजेपी की कोई जरूरत नहीं है, बीजेपी वाले गड़बड़ी करेंगे तो हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अकेले बिहार में सरकार बनाएंगे और बीजेपी को धूल चटाएंगे। बिहार वाले जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। देखिए, बिहार में बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने बम्पर वैकेंसी निकाल दी है। एक्सरे टेक्नीशियन के 803 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 2 अगस्त से आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। 803 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए 2 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आवेदन लिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल से लेकर मैक्सिमम 40 साल के व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और अलग अलग कैटेगरी वालों को छूट भी दिया गया है। वेतन की बात करें तो 5200 से लेकर 20,200 रुपए तक वेतन दिया जाएगा। साथ ही ग्रेड पे 2800 रुपया पे किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आप इंटर पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही एक्सरे टेक्नीशियन का मार्कशीट भी लग रहा है, यानी एक्सरे टेक्नीशियन का भी कोर्स यदि आप किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। हालांकि आपको अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकती है सरकार, मजबूत विपक्ष चाहिए। और कांग्रेस ने यह साबित करके दिखा दिया है। जो मोदी सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है और इस बार तो खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगा दिए हैं। महंगाई को बढ़ाकर सरकार महंगाई पर बात ही नहीं करना चाहती थी। तानाशाही रवैये को अपनाए हुए थे बीजेपी वाले, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को आखिर सबक सिखा ही दिया और अब बड़ा फैसला किया गया है। दोनों सदनों में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। और साथ ही कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा। मोदी जी के आवास का घेराव किया जाएगा 5 अगस्त को। कांग्रेस पार्टी अपने बड़े विरोध के तहत संसद से राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री हाउस घेराव तक का मार्च निकालने की योजना बना रही है। साथ ही देश भर के राज्यों की राजधानी में कांग्रेस राजभवनों का भी घेराव करेगी। साथ ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हमारे सभी विधायक, एमएलसी, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता इसमें भाग लेंगे और सामूहिक गिरफ्तारी दी जाएगी। बिहार में भले ही अभी कुछ दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी बिहार के कई जिले अभी भी सूखे हुए हैं। धान के कटोरे कहे जाने वाले बिहार के जिलों में अभी दरार पड़ा हुआ है और नेता लोग तो चुनाव जीत कर चले गए और अब नजर तक नहीं आ रहे हैं इन क्षेत्रों में। दक्षिण बिहार में इस बार औसत से भी कम बारिश हुई है। बक्सर जिले में तो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
दक्षिण बिहार के बक्सर जिले के साथ कई इलाकों में भयंकर सुखाड़ से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। इन जिलों में 80% से अधिक धान के बिचड़े खेतों में ही सूख गए हैं। भले ही सरकार 16 घंटे की बिजली दे रही है, लेकिन अधिकांश ट्यूबवेल और चापाकल सूख गए हैं। कई किसानों ने बताया है कि हमारे गांव में न तो नहर की कोई सुविधा है और न ही इंद्र की कृपा बरस रही है। लोगों का दर्द सुनिए। कई गांव वाले कह रहे हैं कि जमींदार के पैसे के लिए अब दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे हालात में मजदूरी करने के लिए हम लोग दूसरे प्रदेशों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। नेता और अधिकारी झूठे आश्वासन देकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नहरों में पानी उपलब्ध कराने की सिर्फ झूठी खबरें फैलाई जा रही है। किसानों का कहना है कि चुनाव जीतकर नेता लोग तो चले गए, लेकिन अब गांव में वो लोग नजर तक नहीं आ रहे हैं। अधिकारी भी बड़े बड़े किसानों के दरवाजे का ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन छोटे किसानों की कोई बात नहीं करता है और ना ही सुनता है। किसान कह रहे हैं कि यदि फसल की पैदावार नहीं हुई तो कर्ज के बोझ तले हम दब जाएंगे कई सालों तक, और बच्चों का भविष्य भी अधर में लटक जाएगा। बेटियां बिन ब्याही रह जाएगी। अतः बिहार के अधिकांश जिलों के लोग मांग कर रहे हैं कि इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और हमें मुआवजा दिया जाए। बिहार के गया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, जमुई, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, नालंदा, वैशाली की हालात काफी खराब है। एक तरफ जहां पप्पू यादव कह रहे हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार ने अपराधियों का मनोबल बढ़ा दिया है, इन लोगों के कारण ही बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। साथ ही पप्पू यादव ने पूरे बिहार के अपराधियों को चैलेंज देते हुए कहा है कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, मुझे चैलेंज करके दिखाए, मैं सबको फरिया लूंगा। और इससे पहले पप्पू यादव ये बयान दे चुके हैं कि बिहार के यदि अपराधियों में दम है तो बिहार के एक तरफ जहां सारे अपराधी मिलकर गांधी मैदान में मेरे सामने आ जाए, मैं अकेला ही सभी को फरिया लूंगा। हिम्मत है तो अपराधी मेरे सामने आकर दिखाए। देखिए, फतेहपुर के व्यवसायियों से अपराधी रंगदारी मांग रहे हैं और रंगदारी ना देने पर जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। तो अब पप्पू यादव ने इन अपराधियों को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि हम उसको चढ़कर मारेंगे, हम दिखाएंगे कि आखिर इनकी कोई अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे सामने आकर दिखाए, मुझे चैलेंज करके दिखाए। पप्पू यादव हमेशा लड़ने को तैयार है। बीजेपी नेता ने बड़ा बयान दिया है कि अगर आप जिंदा हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत जिंदा हैं। बीजेपी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज देश में कोई भी जिंदा नहीं होता। बीजेपी नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री के सहयोग से यदि देश में कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तो आज देश में कोई भी जिंदा नहीं बचता। बीजेपी नेता राम सूरत राय ने कहा है कि भारत में सुकून और चैन से है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। आज अगर आप जिंदा हैं तो नरेंद्र मोदी की देन है। राम सूरत राय ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने कोविड वैक्सीन का इजाद नहीं करते, विस्तार नहीं करते और लोगों में फ्री वैक्सीन नहीं दिया जाता तो कोई भी देश में जिंदा नहीं बचता। देख लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके राज्य में किस तरह से काम हो रहा है। आप तो पैसे जारी कर देते हो, जनता के टैक्स के पैसे से बिहार में रोड बनाया जा रहा है, नाले बनाए जा रहे हैं, लेकिन काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। आपके भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट इंजीनियर लोग जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। बिहार में सही तरीके से निर्माण करने के जगह ये लोग अपनी जेब गरम कर रहे हैं। और आप यदि इन भ्रष्ट लोगों पर सही समय पर कार्रवाई नहीं करोगे, बिहार में यदि सही समय पर सही जगह पर जनता का पैसा नहीं लगेगा, काम सही से नहीं होगा, तो जनता आखिर आपको सरकार आगे बनाने के लिए कैसे विचार करेगी। बिहार में क्या थोड़ी सी बारिश नहीं हो रही है कि लगातार सड़कें जानलेवा हो जा रही है। देखिए, मुजफ्फरपुर जिसे आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, तो जलमग्न स्मार्ट सिटी में आधा अधूरा नाला फिर से जानलेवा बना। मोती झील में गाय गड्ढे में गिरी तो पुरानी बाजार में खुले नाला में घुसा बाइक सवार। एक तो लगातार आप ये कहते हैं कि बिहार में इस बार जल जमाव नहीं होगा, लेकिन हर बार बिहार में जल जमाव होता है। चलिए, जल जमाव होता था
इतना तक तो ठीक है, लेकिन अब सड़कों पर जो मौत के गड्ढे खोदे गए हैं वो आखिर क्या है? आखिर क्यों होता है बिहार में ऐसा काम? कब सुधरेगी आपकी सरकार? बीते दिन की शाम घंटे भर की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया। शहर के ज्यादातर इलाकों में 1-2 फीट तक पानी बहता रहा। आमगोला कांवरिया मार्ग भी पानी में डूब गया। गरीब स्थान मंदिर के पास मेन रोड पर भी 1 फीट से ज्यादा पानी लग गया और इधर मोती झील में पानी भरे गड्ढे में गाय गिर गई। और जो गड्ढे खोद खोद कर छोड़ दिए गए हैं, कभी उसमें बाइक वाले गिरे तो कभी आम इंसान गिरे। लोगों के पैर टूटते टूटते बचे हैं मुख्यमंत्री जी। यही कारण है कि कांग्रेस की लगातार देश में हार हो रही है। लगातार बीजेपी वालों को जनता पसंद कर रही है। आखिर कांग्रेस वाले कभी सुधरेंगे कि नहीं, कि हमेशा ऐसे ही भ्रष्टाचार करते रहेंगे, जनता के पैसे को लूटते रहेंगे? देखिए, कांग्रेस का नया कांड सामने आया है जिससे जनता फिर से कांग्रेस पर नफरत करने लगी है। झारखंड में केस कांड में 3 विधायक समेत 5 लोग अरेस्ट किए गए। दरअसल पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में शनिवार को कांग्रेस के 3 विधायक 48 लाख केस के साथ पकड़ा गया है। एसयूवी कार में पूरी गाड़ी में पैसे भर भर कर ये लोग जा रहे थे और इसमें से जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, हिजरी के राजेश कश्यप और कोलेबिरा के नमन विक्सल कोंडारी शामिल हैं। तो कांग्रेस वाले कब तक आखिर ऐसा चलता रहेगा? इतनी आपकी दुर्गति हो रही है, उसके बाद भी यदि आप लोग नहीं सुधरोगे, अपने नेताओं को नहीं सुधारोगे तो और भी खराब स्थिति हो सकती है आपकी। अभी भी सुधर जाइए, समय है।